हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दिलशाद सिद्दीकी। वेलकम टू राउंड टेबल। यहाँ तक हम लोगों ने जो थ्योरी से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से समझ ली हैं। किसके रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर, है ना। बहुत अच्छे से हम लोगों ने चीजों को समझ लिया है। हर एक बात को हम लोगों ने ऐसे समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ से जो बात आती है ना, वो बात बचती है बच्चों को न्यूमेरिकल में। तो हम कहेंगे ना, इसका न्यूमेरिकल इसके थ्योरी से भी ज्यादा आसान है। इसका जो न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल थ्योरी से भी ज्यादा आसान है। बस आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बातें हैं वो देखो, समझते हैं। सबसे पहली चीज देखो, जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपका एक फॉर्मूला मिला था रिलेटेड। हम स्फेरिकल अभी मिरर की बात कर रहे हैं। स्फेरिकल मिरर में दोनों चीज आएंगी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले देखो, हम लोग अगर बात करें, सबसे पहले में जो फॉर्मूला मिला था एफ का मिला था, ठीक है। एफ इज इक्वल टू क्या मिला था, ये मिला था 2 × r। पहली चीज यहाँ पर जो एफ और जो आर है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और आर हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम बात करें, देखो दोनों के लिए बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कॉनकेव के लिए, तो कॉनकेव के लिए आप जो एफ लेते हो वो लेते हो नेगेटिव में, आर जो लेते हो वो लेते हो नेगेटिव में। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स के लिए हम जो एफ लेते हैं वो लेते हैं पॉजिटिव में, और आर भी लेते हैं पॉजिटिव में। ये बात हो गई। अब दूसरा आपको जो फॉर्मूला मिला था वो आपको मिला था मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है भाई, ये है 1/v + 1/u = 1/f। अब इसमें देखो बातों को समझो, ये मिरर फॉर्मूला है तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि एक रिलेशन है। क्या कि अगर अब v यहाँ पर देखो क्या है, मैंने आपको कई बार बताया, v आपकी है इमेज की डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस है, इमेज कहाँ पर बन रहा है ये बात बताता है, इमेज डिस्टेंस है। उसके बाद जो u है वो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट का मतलब जस्ट लाइक आप समझ लो कि आप खड़े हो कहीं मिरर के सामने, तो आप एक ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u, ठीक है। f क्या है, फोकल लेंथ है, जो आपको पहले से ही पता है ना, फोकल लेंथ है। अब देखो, अब बात अगर हम करें, बात को मैं ध्यान से समझना। देखो ये जो u होगा ये ऑलवेज निगेटिव, ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है। ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। जो f होगा आपको पता ही है, कॉनकेव के लिए निगेटिव लेते हैं और कॉन्वेक्स के लिए हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। अब रही बात देखो v की, एक बात याद रख लो, एक बात अपने दिमाग में याद रख लो कि जो v होगी ना फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, v की बात कर रहे हैं। और जो v होगी किसके लिए, कॉनकेव के लिए, तो 5 केसेस में आपको v नेगेटिव मिलेंगी। कॉन्वेक्स की बात हो रही है, 5 केसेस में नेगेटिव मिलेगी और एक केस में पॉजिटिव। लेकिन अगर बोलता है कि कॉन्वेक्स मिरर है तो समझ लेना v आपका हमेशा और हमेशा प्लस में ही आना चाहिए। अगर कॉन्वेक्स मिरर दे दिया और आपका आंसर v आ रहा है माइनस में, तो समझ लो आप कहीं ना कहीं ब्लंडर सा मिस्टेक कर रहे हो। बात क्लियर है। बहुत देखो मजेदार चीज है ये। उसके बाद एक और फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, मैग्निफिकेशन। क्या देखने को मिलेगा बच्चे, मैग्निफिकेशन। अब देखो ये मैग्निफिकेशन क्या चीज है। जैसे देखो, जब कभी कभी आप मोबाइल से चीजों को जूम करते हो ना, ये मैंने आपका फोटो इतना जैसे जूम कर दिया, तो चीजें या तो बड़ी हो जाती है, या तो जूम भी कर सकते हो, जूम इन भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से। कभी कभी ये पूछ भी देता है कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन। तो सिंपल सा ये क्या है, एक रेशियो है। मैग्निफिकेशन क्या है भाई, एक रेशियो है। किसका रेशियो सर, रेशियो मतलब कोई दो चीजें होंगी, एक चीज ऊपर में और एक चीज अपॉन में, एक चीज न्यूमरेटर में उसके। तो देखो होता क्या है, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, सॉरी इमेज हाइट, इमेज की हाइट डिवाइडेड बाई रेशियो ऑफ इमेज हाइट। इसको यहां से हटा दो, रेशियो ऑफ इमेज हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब देखो, अब एनसीईआरटी जो हाइट ऑफ इमेज जो लेता है वो रिप्रेजेंट करता है h डैश से, और ऑब्जेक्ट की हाइट लेता है h से, और है ना, ये ध्यान रखना m इज इक्वल टू, और m इज इक्वल टू कभी कभी एक और आपको फॉर्मूला लगाने को मिल जाएगा, माइनस का v अपॉन u। बात क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इस m की बात कर लेते हैं। देखो ये जो m है ना, वो अगर हम बात करें तो हम दो केसेस में बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं कॉनकेव की, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। अब m देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और m की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो कॉनकेव के लिए देखो 5 केसेस में आपकी m जो है वो नेगेटिव। अगर देखो कॉनकेव में जनरली क्या होता है कि 5 आपके क्या होते हैं, रियल होते हैं, और आपको पता है कि जो रियल होगा वो क्या होगा, हमेशा इन्वर्टेड होगा। और अगर इन्वर्टेड है, कोई भी इमेज अगर इन्वर्टेड है तो उसकी m ऑलवेज नेगेटिव। इन्वर्टेड के लिए m कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक है। 5 रियल होती हैं और रियल हमारे हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती हैं, तो नेगेटिव। और अगर मान लो वर्चुअल इमेज है, इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है,
वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज के केस में क्या बनता है, आपकी जो इमेज वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसे, मतलब जिस तरफ आपका सर है इमेज भी उसी तरफ बन रहा है, तो इरेक्ट इसको बोलते हैं। तो इरेक्ट के केस में एम ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना मेरी बात समझ लो। रियल के केस में एम, अगर मान लो बोल दिया न्यूमेरिकल में कि इमेज रियल बन रही है, तो मस्ट है कि एम आपका उसका कैसा आया होगा, नेगेटिव। मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कि इमेज जो है वर्चुअल बन रही है, तो मस्ट है कि इमेज क्या बन रही होगी, इमेज की जो है मतलब जो एम होगी वो कैसी होगी, अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव, अगर रियल है तो नेगेटिव। बात क्लियर होगी। ये बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी बातें हैं जिनको आपको नॉलेज रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये सब सारी बातें आपने सीख ली हैं। अब देखो इसके आते हम लोग न्यूमेरिकल पर, ठीक है। तो आई होप कि आपके पास बुक होगी। अब ये मत कह देना कि सर मेरे पास तो बुक ही नहीं है। ये देखो, ये मैंने भी क्या कर लिया है, छोटा सा बुक ओपन कर लिया है ना, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोग इसके आ जाते हैं जनरल न्यूमेरिकल पर। देखो आते हैं तो न्यूमेरिकल में जनरली आपको देखो जो चीजें मिलेंगी वो देखो कहाँ से स्टार्ट होंगी। ये सब सारी बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। इवन ये सारी बातें भी हम लोग सीख चुके हैं, कि नहीं, बताओ जरा। बिल्कुल, अभी मत कहना सर आपने ये नहीं बताया है, बिल्कुल हर एक चीज बताया। आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो जाकर के वीडियो आप देखो पहले, उसके बाद न्यूमेरिकल लगाओ। देखो अब ये हमारा, ध्यान से सुनना, आ जाते हैं अपने इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस। कितने अच्छे तरीके से बताओ मैंने लिखवाया है प्रिंसिपल फोकस को, मैंने कितने अच्छे तरीके से लिखवाया है। बताओ कौन बच्चा कहेगा कि सर नहीं आपने तो नहीं लिखा है। जिन बच्चों ने मेरा वीडियो कंटिन्यू अगर देखा है तो आपको बहुत अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हो। ये पूछता भी है प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने के लिए। और किसका प्रिंसिपल फोकस, कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर का जब बता देना तो बता भी देना कि कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग जो प्रिंसिपल फोकस लेते हैं वो लेते हैं नेगेटिव। बात क्लियर है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कहता है कि द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ध्यान से मेरी बात सुन लो, ये न्यूमेरिकल है ना। कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल, अब यहाँ पर स्फेरिकल मिरर दिया है, मतलब कि ना तो कॉनकेव की बात कर रहा है और ना ही कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो बस आप आर, यानी कि स्फेरिकल मिरर जो हो गया, दैट मींस ये क्या दे दिया, आर दे दिया। आर इज इक्वल टू क्या दे दिया, 20 सेंटीमीटर दे दिया। व्हाट इज द फोकल लेंथ, देखो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, एफ इज इक्वल टू क्या पता है, आर बाई 2 है ना। ये फॉर्मूला आपने कहा था ना सर, आर इज इक्वल टू 2 एफ है ना, आर इज इक्वल टू 2 एफ, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 रख दो, क्या हो जाएगा 20/2, दैट मींस 10। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 10 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। दूसरा थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है कि एक ऐसे मिरर का नाम बताओ जिसके थ्रू आपकी जो इमेज है वो हमेशा क्या बनेगी, एंड इरेक्ट मतलब सीधी बननी चाहिए, एंड इनलार्ज। अब देखो तो इरेक्ट की 3 कंडीशन याद आया, एक कॉनकेव मिरर में और 2 कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता था कि इमेज हमेशा इरेक्ट, मतलब इमेज एक इमेज कंडीशन थी जो इमेज इरेक्ट बनती थी और ऑब्जेक्ट से लार्ज बनती थी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की बात करो, ध्यान से मेरी बात सुनो, जब कॉन्वेक्स मिरर की हम जब बात करते बच्चे, तो उस केस में हमारी जो इमेज बनती थी वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनती थी। तभी तो हम लोग व्हीकल्स में क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक आपको ऐसी मिरर बतानी है जो इरेक्ट तो हो लेकिन इनलार्ज हो। तो इनलार्ज तो कॉन्वेक्स में बनता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कॉनकेव। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। बात समझ में आ गई। 4 देखो, व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, बिकॉज इट कवर लार्ज एरिया, बिकॉज इट कवर लार्ज एरिया, सो दैट्स व्हाई वी टेक कॉन्वेक्स मिरर एज कंपेयर्ड टू कॉनकेव मिरर। बात क्लियर होगी, कितना आसान है, बहुत आसान है, मजा आया। ठीक है, अब आते हैं इसके, देखो हम अपने एक्सरसाइज पर, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ लो कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप इसके बेसिस पर लगा सकते। देखो तो सबसे पहली चीज ये तो आपका कुछ ये एग्जांपल है, अगर आप एग्जांपल को पहले ट्राई कर सकते हो तो बिल्कुल शौक से करो। हम आते हैं एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज लगा लोगे तो ये एग्जांपल भी आप आसानी से लगा लोगे। मेरी बात को ध्यान से सुनते चलना। करते क्या है, देखो सबसे पहले जब भी आप जब किसी हम आ जाते हैं सबसे लास्ट में ना, ठीक है, ओके चलो भाई, देखो हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, देखो आई होप कि आपके पास बुक होगी, है ना, बिल्कुल है। चलो देखो क्या कह रहा है, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, केवल और केवल स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल देखेंगे। लेंस वाले न्यूमेरिकल को भी हाथ नहीं लगाना है सर, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि अभी हम लोग उसको पढ़े नहीं है। कहते हैं द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट यूज टू मेक लेंस, नहीं अभी हम ये नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम लेंस वाली चीजें नहीं पढ़े हैं। द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। देखो अब ये कॉनकेव मिरर की बात हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दो, कॉनकेव मिरर कह रहा है कि कॉनकेव मिरर है, उसके थ्रू जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। तो भाई एक ही तो कंडीशन है कॉनकेव मिरर की, वर्चुअल बनता है। कौन सा, लास्ट वाला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी।
बोलो इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड द, देखो पूछ भी दिया, वेयर शुड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होना चाहिए, सिंपल आंसर आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्या बता दो कि बिटवीन पोल एंड द मिरर ऑफ इट्स प्रिंसिपल फोकस। बात क्लियर हो गई, दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। देखो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स, देखो कॉन्वेक्स लेंस है तो बिलियंस वाले क्वेश्चन को हमें नहीं करना है, तो भी हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन पर देखो कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर, ठीक है तो ये हम कर सकते हैं, चलो आ जाओ एक बार आप ट्राई करो। कहता है कि स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस, ना 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 लेंस आ गया, नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बस आपने भी मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो बस आप मिरर वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को करो। चलो, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, मिरर का ये क्वेश्चन है, सो योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, तो आपकी जो इमेज है वो हमेशा क्या होगी, इरेक्ट बन रही है। द मिरर इज लाइकली टू बी, कह रहा है कि नो मैटर, कोई मतलब जहां चाहे आप जहां खड़े हो जाओ, ठीक है, आप चाहे जहां खड़े हो जाओ, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, तो आपकी जो इमेज है वो क्या बन रही है, हमेशा इरेक्ट बन रही है। तो द मिरर इज लाइकली टू बी, आप चाहे जहां खड़े हो जाओ, देखो तो एक ही कंडीशन है, प्लेन, ओनली प्लेन, ठीक है, क्योंकि कॉनकेव वाले में क्या था कि इरेक्ट तो बन रही थी, एक मिनट गड़बड़ हो गया, देखो इसमें एक ये भी ऑप्शन दिया है, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। देखो आप कहोगे सर कॉनकेव में भी सर इरेक्ट बन रहा था, बिल्कुल बन रहा था, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ही जब आप खड़े होगे बिटवीन पोल एंड फोकस, तभी आपकी इमेज क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी, अदरवाइज नहीं। तो अगर हम उसके पीछे चले जाएं तो इमेज हमारी क्या बन जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी और रियल हो जाएगी, तो ये गलत हो गया, यानी कि कॉनकेव लेंस मिरर तो नहीं होगा, कॉनकेव मिरर तो नहीं होगा। उसके बाद देखो ओनली कॉन्वेक्स हो सकता है, लेकिन ओनली कॉन्वेक्स नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपने कहा हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, अब प्लेन मिरर के सामने आप चाहे जितनी दूर खड़े हो जाओ, तो आपकी इमेज हमेशा क्या बनेगी, आपकी इमेज हमेशा क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो इसका ऑप्शन होगा कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स और प्लेन दोनों, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स में आप चाहे जहां भी खड़े हो, याद करो इन्फिनिटी पर जब होती थी ऑब्जेक्ट, तो इमेज का क्या बनती थी, कैसी बनती थी, कॉन्वेक्स के केस में रियल एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट। उसके बाद आप चाहे इन्फिनिटी के बीच में चाहे आप जहां खड़े हो जाओ, उसके केस में कैसे बनती थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती थी। तो इसलिए कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि हर केस में इधर प्लेन या तो वो जो मिरर है वो आपका वो या तो प्लेन होगा या तो वो कॉन्वेक्स होगा। बात क्लियर हो गई। देखो 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लेंस वाला है, छोड़ देते हैं। 7 क्वेश्चन में आ जाओ, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, 7 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर, क्या दे दिया, 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो है आपका ये क्या दे दिया है। बात करो सबसे पहले, देखो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग करेंगे गिवन। तो गिवन देखो आपका क्या है, ये आपका दे दिया f इक्वल टू दे दिया 15 सेंटीमीटर। अब जब भी देखो न्यूमेरिकल को लिखा करो तो हमेशा सिंबल के साथ लिखा करो कि जो भी गिवन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखो क्या करें, कॉनकेव मिरर है, तो बताओ तो जरा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, इसलिए हम लोग क्या रखेंगे, नेगेटिव में रखेंगे। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो ऑब्जेक्ट की जो है डिस्टेंस क्या होगी, रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा गया, दैट मींस आपसे यू पूछ लिया, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो पहली चीज बता दो। उसके बाद व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज बताओ कैसा बनेगा। अब बात समझो, कह रहा है कि कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ जिसकी दे दी गई है, व्हाट शुड द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, अब कहां रखा जाए, व्हाट आर द नेचर ऑफ द इमेज, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और फाइनली आपसे ये भी पूछा है कि ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। देखो बहुत आसान है, आपको ये बताना है ना, ठीक है, रेंज पूछा है, एग्जैक्टली इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आएगा, कह रहा है कि रेंज बता दो, रेंज मतलब हो सकता है वैरी कर जाए, ठीक। अच्छा तो अब देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको जो इमेज ऑब्टेन करनी है वो इरेक्ट होनी चाहिए। बात समझ में आ गई सर। इरेक्ट सर कॉनकेव में तो एक ही सर कंडीशन में बनता है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। बोलो कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है कि इमेज जो है ना वो इरेक्ट बननी चाहिए। तो इरेक्ट तभी बनती है जब अपनी ऑब्जेक्ट को आप कहां रखते हो, जब आप कहां खड़े हो जाते हो, जाकर के पोल और फोकस के बीच में, जब आप पोल और फोकस के बीच में जब खड़े हो जाओगे तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, आप सीधे नजर आओगे। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी बिटवीन, जो रेंज होगी ना बिटवीन 15 सेंटीमीटर टू 0 सेंटीमीटर।
ठीक है, 0 सेंटीमीटर, मतलब कि आप 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी खड़े हो जाओ। हाँ, 0 पर नहीं खड़ा होना है, 15 पर भी नहीं खड़ा होना है, इनके बीच में, बिटवीन दिस 0 to 15, इनके बीच में, मतलब 1 पर खड़े हो जाओ, 2 पर, 3 पर, 4 सेंटीमीटर। जैसे मान लो ये मिरर है आपका, ये आपका मिरर है, कौन सा है, कॉनकेव। यहाँ पर ये आपका मिरर है ना, और यहाँ से आप जा करके यहाँ से इससे 1 2 3 4 5 कहीं भी इतने 15 तक के बीच के डिस्टेंस में कहीं भी आप जाकर के खड़े हो जाओगे तो आपकी इमेज हमेशा कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। दूसरी बात, फिर देखो ये पहली बात हो गई है ना, ये पहला स्टेटमेंट हुआ, बात समझ में आ रही है, लिख लोगे इसको। दूसरा केस देखो, दूसरा केस कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। भाई नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि दूसरी तरफ बनेगी। तीसरी चीज, तो दूसरी, इसका दूसरा आंसर क्या हो गया कि वर्चुअल। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, ऑब्वियसली बात है, जब आपको आपने कॉनकेव मिरर का आपने सारा का सारा कंडीशन 6 कंडीशन आपने पढ़ा है, तो आपको पता है कि जब लास्ट वाले केस में इमेज हमेशा क्या बनती है, लार्जर बनती है। तो क्या हो जाएगी, इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड चीज, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। देखो अब आपको इसका रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं हम लोग रे डायग्राम। ओके, देखो हम लोग एक रे डायग्राम बना लेते हैं, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा हम लोग पेज ऐड कर लेते हैं। ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक, और ये क्या है, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर क्या होता है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बिटवीन P एंड F, यहाँ रख दिया। यहाँ पर क्या होता है, P होता है। तो अब एक रे चली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। बात क्लियर हुई। एक दूसरी रे चलाते हैं जो मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाना चाह रही थी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आप ये सब स्केल से बनाओगे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाना चाह रही थी, ऐसे गई, टकराई और वापस ऐसे लौट आई। अभी ऐसे पीछे की तरफ बढ़ेगा तो ये दोनों पीछे कभी भी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि एक चला जाएगा इस तरफ, बात समझ रहे हो, एक चला जाएगा इस तरफ और एक चला जाएगा इस तरफ। अब जब इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये जाकर कहीं मीट करेगी, तो जहां पर मीट करेगी वहीं पर आपका क्या बन जाएगा, रे डायग्राम बन जाएगा। बात क्लियर है। बस इस तरीके से हम लोग चीजों को बना लेंगे। कितना आसान सा चीज है ये, बोलो बात क्लियर भी। तो यहाँ पर बता दो कि आपकी ऑब्जेक्ट है, ये आपका रेंज है, ठीक है। यहाँ से आपकी बस यू बता दो कि आपकी यू है और ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वी है, ये तो बनती है वी, ये वी हो गई। बात क्लियर हो गई है ना। बस ये सारी चीजें हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ओके, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 देखो कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर। ये तो कितना आसान है भाई। हेडलाइट ऑफ कार, कार की हेडलाइट में आप कैसा मिरर यूज करते हो, कॉनकेव, है ना, क्योंकि आपको उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉनकेव यूज करते हैं। साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, तो साइड और रियर व्यू के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, कॉन्वेक्स। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। सोलर फर्नेस, देखो साफ साफ बताया गया था, सोलर फर्नेस के लिए आप यूज करोगे क्या, कॉन्वेक्स। देखो कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है लाइट की। मतलब आपने कहा यहाँ पर लाइट जो है फॉल तो हो रही है लेकिन ये बहुत ज्यादा चीजों को गर्म नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे हो जाएगा कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव हो जाएगा। अब देखो 1/2 ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो फिलहाल 9 वाला क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज लेंथ फ्रॉम कॉन्वर्जिंग लेंस, तो ठीक है, लेंस की बात हम अभी नहीं करते, कॉनकेव लेंस की बात नहीं करते। कॉन्वेक्स मिरर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते। कहता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन। मतलब देखो जब भी अगर आपसे पोजीशन बोले, मैंने आपको क्या बताया, वी, क्या निकालना है आपको, वी, एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो आपको वी बताना है, तो वी अगर पता चल जाएगा तो आप नेचर ऑफ इमेज भी बता दोगे। तो अब इसी क्वेश्चन को देखो हम लोग करते हैं सॉल्व, एंड आई होप कि आपके पास जो है बुक होगी, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने सादे से पेज पर, ठीक है। अब देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को।
देखो तो आपके पास बुक है ना, तो हम ये बात कर रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या बोल रहा है ये आपके पास, ओके देखो क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे दिया, दैट मींस यू दे दिया, कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर। और यू आप लोग ऑलवेज कैसे लोगे, हमेशा निगेटिव, यू को हमेशा निगेटिव लिया जाता है, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी भी नंबर को लिखोगे हमेशा उसके सामने प्लस और माइनस जो साइन है वो हमेशा मेंशन कर देना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स है फिर भी हम लोग यू कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, हाँ जी चलिए बताइए एफ क्या ले लिया जाए 15 सेंटीमीटर, प्लस में या माइनस में, तो प्लस में, क्यों, क्योंकि सर ये कॉन्वेक्स है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, पोजीशन का मतलब मैंने आपसे क्या बताया, आपको निकालना है वी, पोजीशन मींस आपको क्या निकालना है, वी निकालना है, ठीक है। आ जाओ देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो पोजीशन मतलब हमने वी और हमें इसकी नेचर बतानी है। देखो यू पता है, एफ पता है, वी आपको निकालना है, सिंपल बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूले का यूज करते हैं, क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू रख देते हैं, 1/v को यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब देखो जो जैसा सिंबल है उसको वैसे सिंबल के ही साथ रख लेना, मतलब कि 1/f। अब देखो f की वैल्यू देखो कितनी है, प्लस में ना, तो प्लस के साथ रख लो, ठीक है। यहाँ पर देखो बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा दिया। 1/u की वैल्यू देखो कैसी, माइनस में है तो माइनस का 10 लिख दिया। ध्यान रखना जो जैसा है उसको वैसे ही, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। माइनस प्लस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली आपके पास देखो क्या बचेगा 1/15 और प्लस 1/10। और 15 और 10 का क्या कर लिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 15 और 10 का आपका हो जाएगा कितना 30, ठीक है। 30 आ जाएगा ना, ये तो बात पता है ना। अरे ये बात नहीं पता, कितनी गलत बात है। एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। चलो तो 1/v इज इक्वल टू, देखो अगर जिन बच्चों को नहीं आ रहा है देख लो, जिन बच्चों को आ रहा है वीडियो को फॉरवर्ड स्किप कर लो। तो क्या करते हैं एलसीएम देखो कैसे लेते हैं, तो 10 और 15। अब कहेंगे कुछ बच्चे हाँ सर आ गया सर समझ में, चलो कोई बात नहीं। तो ये किसे जाएगा, ये जाएगा आपका जो है 2 से ले जाते हैं, 2 5 सॉरी 2 से तो नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा किससे 5 से डायरेक्टली ले जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग 5 से ले जाते हैं। तो 5 2 जा 5 3 जा, फिर ले जाते हैं 2 से 1 जा 2 3 जा, फिर ले जाते हैं 3 से 3 ठीक है। आप कहेंगे हाँ सर आ गया। तो कितना हो जाएगा देखो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, तो हम कितना आ गया 30। ऊपर 1 है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 का टेबल पढ़ना पड़ता है, 15 2 जा, ठीक है, फिर प्लस 1 इंटू, फिर इस 1 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको जो भी इसका डिनोमिनेटर होता है उसका आपको टेबल पढ़ना होता है जब तक कि वो एलसीएम ना आ जाए, ठीक है। तो 10 3 जा तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फाइनली आपको देखो क्या मिल गया, आपको मिल गया 1/v इज इक्वल टू 2 प्लस 3/30। सो ये क्या हो जाएगा 5/30, इसको कट कर दो कितना हो जाएगा 1/6। तो फाइनली 1/v इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/6। सो इसको पलट देते हैं, पलटने का मतलब है कि जो न्यूमरेटर वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर आ जाएगा तो इसका भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और सही बात है v कैसे आनी चाहिए, प्लस में ही आनी चाहिए। क्यों सर, क्योंकि ये कौन सी मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आपका v कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक, क्लियर होगी बात। अब देखो अब v आपका पॉजिटिव आया है, और भाई वैसे आपको देखो इसका आंसर पहले से ही पता है कि अगर v अगर प्लस है इसका मतलब कि इमेज बन रहा है इस तरफ मिरर के पीछे, मिरर के पीछे बनने का मतलब है कि वर्चुअल। सो नेचर बता दो, ऐसे हेडिंग लगा करके बता देना है। नेचर क्या हो जाएगी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात क्लियर हो गई, ठीक है, ओके। चलो देखो अपने हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हो कि यस सर मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है, तो थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, है ना। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे से बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हो। आपको सारी बातें पता है, आपको कैसे पूछना है, आपको नंबर पता है व्हाट्सएप का, लेकिन एक समय के साथ, ठीक है। चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया, हमने ये क्वेश्चन नंबर कर लिया 12।
अब आ जाते हैं 13 पर। 13 देखो बड़ा प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन है। कहता है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? कह रहा है कि इसका जो मैग्निफिकेशन बना है ना एक प्लेन मिरर के थ्रू, वो कह रहा है कि +1 है। इसका मतलब है कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है वो मैग्निफिकेशन मतलब m। तो मैग्निफिकेशन को जनरली कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। तो अगर ऐसे बोल दिया 2 टाइम मतलब 2 टाइम बड़ा है, 3 टाइम तो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम बड़ा है, ठीक है, 5 टाइम तो 5 टाइम बड़ा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि +1 टाइम है, तो 1 टाइम का मतलब क्या, इक्वल है। बात समझ में आ गई? तो यानी कि हम क्या बता देंगे यहाँ पर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? दिस मींस दैट इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी बात? एंड ऑल्सो इरेक्ट, क्यों? क्योंकि प्लस में है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि सेम साइज की बने लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, सेम साइज की बने लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और सेम साइज की बने ऊपर डायरेक्शन में। तो क्या बताओगे कि सेम साइज तो बताओगे आप लोग, एंड इरेक्ट भी बताओगे, क्योंकि ये जो सिंबल है वो कैसा है, वो प्लस में है। सिंबल कैसा है, प्लस में है, तो इसलिए क्या बताओगे, क्या हो जाता है इसे, इसलिए क्या बताओगे, सेम साइज एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, बात क्लियर हुई? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 से देखो, देखते हैं। कह रहा है कि 14 देखते हैं। तो हाँ, ये भी आपका मिरर का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तो आ जाओ, हम लोग फिर से अपने आ जाते हैं ब्लैंक पेज पर और इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, बुक है आप सभी के पास। देखो, तो क्वेश्चन नंबर देखो 14 की बात करते हैं। क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14? देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे, ये बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ दे दिया, हाँ अब जरा सुनो। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की लेंथ है हाइट, लेंथ मींस हाइट, ध्यान रखना। तो ये जो लेंथ दिया है ना, लेंथ इज इक्वल टू हाइट, और किसकी हाइट दे दी गई है, ऑब्जेक्ट की, मतलब कि h इज इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। और देखो h ऑलवेज पॉजिटिव। भाई आप अगर मिरर के सामने अगर खड़े होते हो तो ऐसे खड़े होते हो ना, ये मस्त, ठीक, ऐसे खड़े होते हो, तो आप सीधे सीधे खड़े होते हो। सीधे सीधे मतलब m की वैल्यू ऐसे तो नहीं खड़े होते कि नहीं, ऐसे उल्टा करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना खड़े। हाँ, तो h इज इक्वल टू क्या लेना है, 5 सेंटीमीटर लेना है, तो प्लस का 5। ठीक है, आगे बढ़ो। सबसे पहले गिवन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस दे दी गई है। क्या दे दी गई है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दैट मींस u दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसके सिंबल कैसी होंगी, प्लस या माइनस। तो देखो मिरर चाहे जो भी हो, u ऑलवेज है ना, हमेशा आपका हमेशा u कैसा होगा, निगेटिव हमेशा हो, चाहे कॉनकेव मिरर की बात हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात हो। अब आगे देखो बोल भी दिया है कि इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r दे दिया। क्या दे दिया बच्चे, r दे दिया। कितना दे दिया, r 30 सेंटीमीटर। तो r इसका कैसे लोगे, पॉजिटिव लोगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के हम लोग r कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फिर से वही बात भाई साहब, पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन पूछ दिया। पोजीशन मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, v पूछ रहा है, v की आपको वैल्यू बतानी है। एंड इट्स नेचर एंड साइज, 3 चीजें, पोजीशन भी पूछ दिया, नेचर भी पूछ दिया, भाई बता दो नेचर जरा क्या होगा, और आपसे इसका साइज भी पूछ लिया है। साइज मतलब बता सकता है कोई बच्चा, h डैश मतलब इमेज की हाइट। बात समझ में आ गई, साइज मींस इमेज की हाइट। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, v निकाल लेते हैं। अब v देखो कैसे निकाला जाए, v के लिए तो सर हमें सर vu पता होना चाहिए और f पता होना चाहिए। सर f तो दिया नहीं दिया है, कोई बात नहीं, निकाल सकते। देखो r तो दिया है और आपको r में और f में एक रिलेशन पता है, जरा बताओ ये बात पता है आपको, बिल्कुल पता है सर। देखो, तो यहाँ सोल्यूशन तो ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, सोल्यूशन क्यों लिखेंगे, यहीं से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हमने कहा सर हमें पता है कि f इज इक्वल टू क्या होता है, सर f इज इक्वल टू ऐसा है, जहाँ में सर r/2 होता है, बिल्कुल होता है। r देखो कितना है, 30/2, दैट मींस कितना हो जाएगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर। बोलो बात क्लियर हुई? अब हम जानते हैं फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस, ये भी लिख सकते हैं, उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, चलो कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर वैसे लिखिए जैसे फॉर्मूला आपने बताया था सर, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है,
ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। मतलब कि आपको बेसिक सा ट्रांसफर करने का रूल नहीं पता। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से वो क्या निकालना है, v निकालना है, इसको यहीं पर छोड़ दो। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू रख देते हैं 1/f, 1/f। f की देखो वैल्यू कितनी है 15, तो 1/15 और माइनस 1/u देखो कितना है -20, तो माइनस फिर से लगाओगे। बात क्लियर हुई। माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/15 और प्लस 1/20। ये जरा बताओ बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखो सो 1/v इज इक्वल टू फाइनली क्या मिला, तो ये आपके पास देखो क्या है 15 और 20, तो 15 और 20 का एलसीएम देखो आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, 15 4 जा और 23 का, तो 60। कुछ बचेंगे ये सर हाउ सर हाउ, देखो हाउ ऐसे हाउ 15 है और 20 है, 15 है और 20 है। किससे ले जाओ पहले 5 से ले जाओ, 5 3 जा 5 4 जा, किससे ले जाओ 3 से ले जाओ, 3 1 जा, ये तो नहीं जाएगा। 2 से ले जाओ, 2 से ले जाओ, ठीक है। आगे समझ 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60। बात समझ में आ गई। तो देखो अब यहाँ पर देखो कितना है 1 है, यहाँ देखो 1 है, इंटू मल्टीप्लाई कितने का दिया, तो 15 का टेबल पढ़ो जब तक कि 16 आ जाए, तो 15 4 जाए तो 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू अपॉन में क्या है 20, तो 1 इंटू कितने का मल्टीप्लाई किया जाए 23 जा, ये हो जाएगा। सो फाइनली 1/v इज इक्वल टू देखो कितना आ गया 4 प्लस 3 अपॉन 60। सो v 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/60। सो इसको पलट दो, b चला जाएगा ऊपर तो ये भी चला जाएगा, 7 आ जाएगा नीचे, 7 आ जाएगा नीचे, क्योंकि आपने v को ऊपर ले गया है तो 60 भी चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। तो v की वैल्यू आ गई भाई साहब कितनी 60/7 सेंटीमीटर। चाहो अगर आपकी अगर इच्छा है तो आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हो। बात क्लियर है। आपने v निकाल लिया, ठीक है ना, आपने v निकाल लिया। अब दूसरी चीज, अच्छा v देखो आया कैसे पॉजिटिव, और आना भी चाहिए v आपका पॉजिटिव ही आना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि ये कौन सी मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा आपकी जो v मिलती है वो कैसे मिलती है पॉजिटिव, है ना, हमेशा इरेक्ट मिलेगी ना, इसलिए। बात क्लियर हो गई। तो v आपको आपने पता चल गया, आपको v पता चल गया। अब देखो आपको क्या निकालना है, h डैश निकालना है। क्या निकालना है सर, h डैश निकालना है। तो कैसे निकाला जाए, अब हम जानते हैं सिंस m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अब m तो पता नहीं है, कोई बात नहीं, इन चारों को हम लोग यूज करके यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग h की वैल्यू आराम से h डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो h डैश को यहीं पर छोड़ दो, h को इधर ट्रांसफर कर दो, तो कितना हो जाएगा माइनस v अपॉन u इंटू h। वैल्यू रख दो माइनस v का मतलब, अच्छा अब ये वाली वैल्यू रखना, ठीक है। तो माइनस देखो पहले से है, माइनस पहले से है ना फॉर्मूले में, तो माइनस पहले से लगा दिया। v की वैल्यू देखो कितनी है, तो 60/7 अपॉन u की वैल्यू देखो कितनी है, u कितना था भाई, u कितना था, u था 20, तो u भी पहले से क्या है 20 माइनस में है, तो माइनस का 20। बात क्लियर हुई। फिर इंटू h देखो कितना है, h देखो आपका दे रखा है, बिल्कुल यहाँ देखो h देखो दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, तो h की जगह क्या रख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब बात को समझो, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हो गए, तो क्या होता है जो सबसे लास्ट में होता है वो सबसे जाता है टॉप पर, जो बीच में होता है वो जाता है सबसे यहाँ पर, ठीक है। तो 1 चला जाएगा 60 के पास, 20 चला जाएगा 7 के साथ, और माइनस से माइनस देखो क्या हो जाएगा प्लस। तो फाइनली देखो क्या मिल गया, फाइनली आपको ऐसे डैश मिला, वो मिल गया 60 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 20। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, इसको कट कर लो, 2 3 जा कितना आ जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू 15/7। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 7 2 जा 14 और पॉइंट कितना बच गया 1, 2 पॉइंट 7 1 जा कितना बच जाएगा 3 और 37 4 जा, ठीक है। तो 2.14 क्या मीटर। और देखो h कैसा आ रहा है प्लस में, क्योंकि इरेक्ट है ना। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर की बताओ कि इसमें हमेशा क्या बनती है, इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल है तो हमेशा क्या होगी इरेक्ट होगी, इसलिए h डैश भी क्या आएगा सीधा। मतलब कि अगर इमेज अगर ऐसे ऑब्जेक्ट अगर ऐसे सीधी रखी गई है तो इमेज भी ऐसे बनेगी। बात समझ में आ गई, लेकिन मिरर के पीछे, तो इसलिए आपका h डैश भी क्या आना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, आपका फाइनल आंसर।
तो देखो कितना आसान है, बताओ। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्लियर कर लो। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो कमेंट के अंदर, चाहे जैसे पूछ लो लेकिन पूछ लो। क्लियर हुई बात? ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन कर लो, दिल से कर लो। चलो ठीक है, अब देखो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्या? ये हो गया, हमने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, 15 टिक क्यों लगा भाई? हो सकता है कहीं गलती से लग गया हो। ठीक, 15 पर देखो आ जाते हैं। कॉनकेव मिरर की बात करा। ठीक है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो ठीक है, ये आपके मिरर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर से हम लोग आ जाते हैं अपने ब्लैंक पेज पर। चलो, इतनी बातें आपने कर ली है ना? ठीक है, सब नोट डाउन कर लिया है, इसको मिटा दिया जाए। मिटा दें, बिल्कुल सर मिटा दीजिए, ये लो मिटा दिया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। तो आई होप कि आपके पास बुक है, सभी बच्चों के पास बुक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन होगा हम लोग वो लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन करते हैं। गिवन देखो क्या है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट की साइज दे दी गई। तो बता दो जरा क्या दिया गया है। ये आपका दे दिया गया है h। ऑब्जेक्ट की साइज है ना, साइज मतलब हाइट, ध्यान रखना। कितना दे दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कौन सी मिरर है भाई साहब? कॉनकेव मिरर है। ठीक, तो माइनस में लेंगे। और फोकल लेंथ यानी कि f देखो माइनस 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। कह रहा है कि किस डिस्टेंस पर, ठीक है, मिरर को रखना चाहिए। फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन मतलब हमें एक स्क्रीन रखना है, तो मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पर रखें, सो दैट शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। तो शार्प फोकस्ड इमेज बननी चाहिए। ठीक, शार्प फोकस्ड इमेज बननी चाहिए। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, मतलब कि आपको देखो यू पूछ रहा है। ठीक है, नहीं एक मिनट, सॉरी सर, कह रहा है कि आपसे 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट। हाँ, तो आपका यू देखो दे रखा है, तो क्या दे रखा है, यू इक्वल टू कितना दे रखा है, 27 सेंटीमीटर। अब बता दो यू जरा कैसे लेंगे, माइनस में या प्लस में? तो माइनस में हमेशा, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ दे रखा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब इमेज बनानी है। कह रहा है कि इमेज बनानी, तो इमेज को बनाने के लिए बताओ हम मिरर को कहाँ रख दें। ठीक है, मिरर के स्क्रीन से कितने डिस्टेंस पर हमारी इमेज जो है वो, मतलब आपसे इमेज की डिस्टेंस दैट मींस आपसे v पूछ रहा है कि v कितना बनेगा। सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज, देखो बोल भी रहा है लास्ट में, ऑब्टेन्ड। फाइंड द साइज एंड नेचर, तो आपसे पहले v पूछ लिया, साइज मतलब बता सकते हो जरा क्या, h डैश पूछ लिया, और आपसे पूछ लिया नेचर कि भाई साहब जरा उसका नेचर जो है बता दो, जो इमेज बनेगी आपकी वो उसकी नेचर क्या होगी, गुस्सा वाला होगा या नहीं, ऐसा नहीं। नेचर मतलब रियल होगा या वर्चुअल होगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या पता, हमें u पता है, f पता है, v निकाल लेते हैं। तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v, तो हमें देखो v निकालना है, तो 1/v को यहीं पर छोड़ देते हैं, और 1/f माइनस 1/u वैल्यू रख देते हैं। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f। f देखो कितना है, माइनस में 18, तो 1 अपॉन माइनस का 18 लिख दिया। बात क्लियर हो गई। माइनस पहले से यहाँ पर ये माइनस है ना, इसलिए ये माइनस लगा दिया। 1/u, u की वैल्यू देखो कितनी, -20, तो फिर से आपको माइनस लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा -1/18 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 1/20। अब क्या कर लो, 1/18 का और 1/20 का, मतलब कि 18 और 20 का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो सर हमें एलसीएम लेना है 18 का और 20 का। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं भाई साहब। देखो कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 9 जा, 2 10 जा, फिर ये किससे जाएगा, इसको फिर से आप 2 से ही ले जाओ, 2 से ले जाओ, तो 2 9 जा, 2 5 जा, अब ये 5 से चला जाएगा,
ठीक है, 1 हो जाएगा, फिर ये 9 से ही चला जाएगा, मतलब 3 से जाओगे तो 9 टाइम नहीं जाएगा, तो लगभग कितना आ जाएगा देखो आपका 5 टू 10 और 5 टू 10 हो गया और 9 टू 18 हो गया और 10 इंटू 18, ठीक है, यानी कि 180। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 180। और ये देखो -1 है, कितने का मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 का कितने में मल्टीप्लाई करने की 180 आ जाए तो 10 के साथ, बात क्लियर हो गई, प्लस 1 इंटू 20 का कितने के साथ मल्टीप्लाई 20 का कितने टेबल पढ़ लिया जाए कि जो है 180 आ जाए, तो ये आपका हो जाएगा कितना देखो 9, तो 9 का मल्टीप्लाई कर लिया जाए, बात क्लियर है। तो देखो कितना आ गया 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -10 और प्लस का 9 अपॉन 180। सो फाइनली 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 18। सो फाइनली v इज इक्वल टू माइनस का 18 सेंटीमीटर। बोलो जरा, अब माइनस में आया है, माइनस में आया तो क्या बता सकते हो इसके बारे में, आप नेचर के बारे में बता सकते हो, बिल्कुल सर, माइनस में आया है इसका मतलब इस तरफ है, मतलब कि रियल है, बात क्लियर हो गई। तो बता दो, अच्छा तो ये आपकी पोजीशन हो गई, ये क्या हो गई पोजीशन 18 सेंटीमीटर माइनस का 18 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब कि जिधर ऑब्जेक्ट रखी है उधर ही बन रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एच डैश की। एच डैश में तो हमसे पूछा है ना, क्या पूछा है, एच डैश से पूछा है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, m इज इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। सो फाइनली यहाँ से h डैश निकाल लो तो ये इधर चला जाएगा, तो माइनस का v अपॉन u इंटू एच, वैल्यू रख देते हैं माइनस का v, देखो तो माइनस देखो पहले से, ध्यान से मेरी बात समझ लो, माइनस ये पहले से, ये सॉरी ये माइनस पहले से, ये माइनस पहले से लगा दिया। अब v की वैल्यू देखो कैसे -18, तो माइनस का 18 लिख दिया, अपॉन u की वैल्यू देखो कितनी है, u की वैल्यू है माइनस का 20, माइनस का 20 लिख दिया, इंटू h की देखो वैल्यू कितनी है, h दिया गया आपका 7 सेंटीमीटर, तो h की जगह कितना रख देंगे 7 सेंटीमीटर, बात क्लियर हो गई। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर से माइनस, यानी कि माइनस। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो तो ये आपका हो जाएगा कितना -18 अपॉन 20 इंटू 7। अब इसको जरा सा आप जो है सॉल्व कर लो, 2 से कट कर लो तो 2 9 जा और ये हो जाएगा 2 10 जा, ठीक, और ये आपके पास आ जाएगा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो माइनस का कितना हो जाएगा 9 7 जा 63, ठीक है 63 और डिवाइडेड बाई 10, तो डिवाइड कर लेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 6.3 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखी गई है तो इमेज ऐसे बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, क्या समझ में आ रही है क्या, इमेज ऐसे बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये इमेज हो गई ना, माइनस में आ रहा है। तो क्या बता दोगे, इसका आप नेचर बता दोगे, तो नेचर इसका क्या हो जाएगा, क्या हो गया बच्चे बता दो जरा, तो रियल, और रियल है तो मस्ट है कि क्या होगा देखो कितनी सही बात है, और आ भी रहा है आंसर माइनस में, एच डैश माइनस में भी आ रहा है, तो रियल एंड इनवर्टेड याद किया जाएगी एच डैश। बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है भाई साहब आपको, ठीक है, कितना आसान है बच्चा, क्लियर है बात, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आपको पढ़ने भर की बड़ी मन लगा करके पढ़ लो, जो चीजें पढ़ाए हैं ना पढ़ लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, मजा आ जाएगा, मेरे को भी मजा आ जाएगा, ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने ये भाई साहब हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लिया। आगे देखो कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ, ठीक है ये नहीं करते, 17 पर आते हैं, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब, नहीं ये भी नहीं करेंगे, ये भी लेंस वाली। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के रिगार्डिंग, देखो मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के रिगार्डिंग, वो चाहे आपका कॉनकेव हो चाहे आपका कॉन्वेक्स हो, मैंने आपको हर एक न्यूमेरिकल करा दी। कैसा लगा है ये वीडियो आपको जरूर कमेंट करके बच्चे लोग बताना है। आप जब कमेंट करते हो ना तो एक मतलब मोटिवेशन मिलता है मेरे को अंदर से कि हाँ अच्छा इस बच्चे का कमेंट आया है, ठीक है, और वीडियो की जरूरत है या फिर और चीजें इसको समझानी है, तो हर एक वीडियो में आप कमेंट किया करो, बताया करो। आपका कमेंट मेरे को क्या करेगा और होगा